नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट खोटा के तहत आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जहां से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो यह आंकड़ा 10 भी जा सकता है। तो इस वीडियो का अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक बार आप सरसरी नज़र से इस वीडियो को देखिए और बाद में आप पीडीएफ से रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वह है पाठ्यक्रम के सभी लेखकों का संक्षिप्त परिचय। आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो जितने भी एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे जो लेखक होते हैं उनका जन्म, उनकी माँ का नाम, उनका डेथ कब हुआ या उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा, प्रीवियस ईयर हमने लिख रखा है विगत वर्ष के प्रश्न एवं संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित। तो विगत वर्ष में क्या क्या प्रश्न लेखक के बारे में पूछा गया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब आते हैं, यह जो वीडियो है फ्रेंड्स, वह जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा वह, और झारखंड नगर पालिका सेवा प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यता स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो सिलेबस है और उस सिलेबस में जितने लेखकों का नाम आया उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी जो दूसरे एग्जाम होंगे उन पर हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल इन सब एग्जाम को टारगेट करके यह वीडियो बनाया गया। तो सबसे पहले जानिए खोटा भाषा का जो पाठ्यक्रम है उनमें किन किन लेखकों का नाम आया है। तो पहला देखिए, सिलेबस एक बार मैं बता ही देता हूँ। जो गद्य भाग है उसमें चितरंजन महतो चित्रा जी का छार कहानी हमें पढ़ना है, डॉक्टर विनोद कुमार का सोन माटी कहानी पढ़ना है और डॉक्टर बीएन ओदार जी का खोटा निबंध पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा खंड काव्य में शिवनाथ प्रमाणिक जी का दामोदरिक कोराय और श्रीनिवास पानुरी जी का आँखी गीत, चाबी काटे मुदवासल कर्ण, यह काव्य है और बाकी ये 2 नाटक पढ़ना है। इसके अलावा डॉक्टर ए.के. झा की जो पुस्तक है खोटा कोठ पैदे खेड़ी, यह पढ़ना है। संतोष महतो का एक मौनी फूल, सुकुमार जी का डाह नाटक और विश्वनाथ दसौंधी राज का अजगर नाटक। इसके अलावे खोटा साहित्य की अन्य विधाएं में भी लेखकों का नाम आएगा और उन लेखकों के बारे में हम लोग क्लास 2 में देखेंगे। फिलहाल जो मेन सिलेबस है उस सिलेबस को हम देखेंगे। तो इस टॉपिक का जो पहले लेखक है फ्रेंड्स, वह हैं चितरंजन महतो चित्रा। तो आप जानिए इनका नाम चितरंजन महतो चित्रा है और इनका उपनाम क्या है फ्रेंड्स, तो चित्रा उपनाम से इन्हें जाना जाता है। जेटेट 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था कि चित्रा उपनाम किनका है। तो आप ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इनकी माता का नाम फ्रेंड्स धन्या देवी है और पिता का नाम घनेनाथ महतो है और इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 6 जनवरी 1946 को। संदर्भ क्या है, तो दू डायर परास फूल एक पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक है, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा मतलब 9वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक है। तो वह संदर्भ है, वहाँ पे यह दिया गया है। मैं जनरली अपने वीडियोज़ में जो भी कंटेंट बताता हूँ उसका एक प्रॉपर संदर्भ रखता हूँ कि कल को जाकर हमें चैलेंज भी करना है तो हमारे पास एक संदर्भ होना चाहिए, तब तो आप चैलेंज कर पाएंगे। इसके अलावा कई चीज़ें मैं प्रीवियस ईयर से क्लियर कर दूंगा कि हाँ, अगर कन्फ्यूजन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। तो चित्रा जी का हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, छार कहानी पढ़ना है और यहाँ पे 10 कहानी इस पुस्तक में है। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इनका अगर स्थान कहाँ पर जन्म हुआ था तो लारी, थाना रामगढ़, बुक में आपको हजारीबाग देखने को मिलता है लेकिन वर्तमान में यह कहाँ पे, रामगढ़ जिला में, ठीक है। एक और मिथ है, कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि इनका जन्म जितिया पर्व के दिन माना जाता है, परंतु फ्रेंड्स जो जितिया पर्व होता है वह अश्विन या आश्विन माह सितंबर के आसपास में मनाया जाता है और यहाँ पे इनका जन्म 6 जनवरी दिया गया। तो ये थोड़ा इरेलेवेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस आप जान के रखिए कुछ ऐसा है। अगर ऐसा होगा तो यह 6 जनवरी नहीं हो सकता है, लेकिन बुक में दिया गया दू डायर परास फूल जो कि एक गवर्नमेंट की पुस्तक है, तो आपको यह मान के चलना है। फिलहाल इसका जिक्र उस पुस्तक में नहीं है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शिक्षा की बात करें तो एमए और बीएड किए हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब तो नहीं पूछेगा। प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं 31 जनवरी 2006 को। इनकी उपलब्धियों की बात करें फ्रेंड्स तो यह इंपॉर्टेंट है। देखिए इनकी उपलब्धियां में इन्होंने एक लिखा है जिंदगी टोह खोटा उपन्यास, और ध्यान रखिए खोटा शिष्ट साहित्य का यह पहला उपन्यास था, ठीक है। और जो रेवेन्यू क्लर्क का 2017 में एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि खोटा शिष्ट साहित्य का पहला उपन्यास है, तो उसका सही आंसर क्या था, जिंदगी टोह, तो यह ध्यान रखिए। महराई पुस्तक भी चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया है, खोटा लोक गाथा है।
तो इसको ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो इतना इनफ है इनके बारे में। बाकी अब छार पुस्तक में पढ़ाया हूँ उसके नोट्स में आप देख सकते हैं, वहाँ से और डिटेल आपको पता चल जाएगा। दूसरे जो लेखक हैं वह हैं सिलेबस में जो सोन माटी पुस्तक है, जिसका गद्य भाग हमको सिलेबस में पढ़ना है, उसका पद्य भाग नहीं पढ़ना है। तो उनके लेखक कौन है? तो डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक है। और विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 18 नवंबर 1961, ठीक है। यह कहाँ से संदर्भ है? तो अभी हाल फिलहाल में धोवैया का धमक 2022 में सोन माटी का ही अपडेटेड वर्जन पुस्तक है, उस पुस्तक में यह मेंशन है। साथ ही झारखंड ईसाई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें सही आंसर दिया गया था 18 नवंबर 1961। लेकिन जो दो डायर जिरहुल फुल पुस्तक है, 10वीं की पुस्तक है, उसमें 8 जनवरी 1961 दिया हुआ है। तो आपको जानना दोनों है, लेकिन आपके पास संदर्भ क्या है, ये दोनों ज़्यादा मतलब प्रॉपर है, मतलब ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछा गया, आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 18 नवंबर 1961 आपको ध्यान में रखना है। माता का नाम सुगवंती देवी, पिता का नाम स्वर्गीय मथुरा प्रसाद। कई बार माता पिता भी पूछा जाता है, इसे भी लाइटली नहीं लेना है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ के निवासी थे ये? तो दारूडी पोस्ट दारू, जिला हजारीबाग के ये रहने वाले थे। शिक्षा वगैरह आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, इतना शिक्षा तो नहीं पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची में ये व्याख्याता रहे। बाद में यहीं पे भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची महाविद्यालय रांची में क्या सहायक प्राध्यापक रहे और विभागाध्यक्ष भी रहे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा रांची कॉलेज के। कब? तो 2016-18 तक। तो यह ध्यान रखिए। चलिए आते इंपॉर्टेंट इनकी कृतियों पे। तो इनकी जो कृति है सिलेबस में जो पढ़ना है वह क्या है फ्रेंड्स? तो सोंध माटी, ठीक है। सोंध माटी क्या है? तो खोटा कहानी कविता संग्रह है। यह प्रकाशित कब हुआ था? 1990 में पहली बार और 2017 में दूसरी बार। तो यह ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जनजातीय भाषा अकादमी रांची के प्रकाशक थे। प्रकाशक भी कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन 2019 में इनकी एक पुस्तक थी, पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा छपी थी। अभी जो फिलहाल जितनी पुस्तकें आ रही हैं रीजनल लैंग्वेजेस के, ज़्यादातर पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा छपकर आ रही हैं। बावरा खोटा निबंध संग्रह है, यह भी इनके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार के द्वारा। और बोन पत्रा खोटा कहानी संग्रह, यह भी इनके द्वारा लिखा गया है। कहाँ कहाँ के पदाधिकारी रहे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। सम्मान इंपॉर्टेंट है, तो खोटा रत्न से इन्हें 1993 में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप सम्मान इन्हें 2018 में दिया गया है और झारखंडी भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में दिया गया है। विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान इन्हें हाल ही में 2021 में दिया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें डॉक्टर विनोद कुमार से संबंधित है, ठीक है। चलिए इतना इनफ है। इसके अलावा हम आते हैं जो तीसरे लेखक हैं वह हैं डॉक्टर BN ओहदार सर, ठीक है। तो डॉक्टर BN ओहदार सर का तो कई बार फुल नाम पूछे जाने का संभावना है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो कई पुस्तक में भोगनाथ ओहदार दिया गया है, और अगर आप 2 डायर जिरहुल फुल में देखेंगे तो वहाँ भवनाथ ओहदार है, पर इनका जहाँ तक मुझे पता है भोगनाथ ओहदार ही इनका पूरा नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म फ्रेंड्स 2 सितंबर 1952 को हुआ था और खोटा सिलेबस में इनकी पुस्तक खोटा निबंध है अभी, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। और स्टडी फॉर गोल्स पे लगता है 9, अभी लगता है इसी वीक वह पूरा कंप्लीट हो जाएगा खोटा निबंध, ठीक है। चलिए इनका पता चेटर कहाँ पे? तो रामगढ़ के ये रहने वाले हैं। शिक्षा ये विज्ञान में स्नातक और खोटा भाषा में भी PG स्नातकोत्तर 1986 में किए हैं, और हिंदी में भी और PhD खोटा में, शोध भी इन्होंने खोटा में कर रखा है। प्रकाशन तो खोटा निबंध का एक वैचारिक निबंध संग्रह है, इनके द्वारा लिखा गया है। 1990 में पहली बार प्रकाशित हुआ और 2017 में दूसरी बार, आपको ध्यान में रखना है। इस पुस्तक के प्रकाशक कौन है? यह सिलेबस की पुस्तक है, तो आपको यह ध्यान रखना है इसमें कब प्रकाशन हुआ, कब दूसरी बार कब प्रकाशित हुआ, प्रकाशक कौन था। तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा पहली बार प्रकाशित हुआ था। दूसरी बार आप ये खोटा निबंध वाले नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। अनुदितांजलि, ठीक है, दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के गजलों का खोटा अनुवाद है, 2006 में इनके द्वारा लिखा गया है। खोटा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास, देखिए रेवेन्यू कलर के 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखना है। प्रथम संस्करण इसका 2007 में और दूसरा 2012 में आया था। भाषा संस्कृति पर 3 दर्जन से अधिक लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनका प्रकाशित हुआ है। शीघ्र प्रकाशित इनकी कुछ पुस्तकें हैं, वह है खोटा लोक साहित्य, द कल्चर हेरिटेज ऑफ झारखंड,
पूर्वाक झोंका, बसात, दूध। ठीक है, कुछ संपादन इनके द्वारा जो किया गया है, तो प्रधान संपादक ये रहे त्रैमासिक पत्रिका करील। तो देखिए करील तो ध्यान में ही रखिए, और यह पत्रिका जो थी वह त्रैमासिक थी। ठीक है, उसी तरह प्रबंध संपादक रहे त्रैमासिक पत्रिका तितकी के। मुख्य संपादक रहे झारखंड संदेश हिंदी साप्ताहिक है। ठीक है, चलिए सम्मान की बात करें तो इन्हें 1990 में 1990 में खोटा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगले जो लेखक है फ्रेंड्स वह है दामोदरिक कुराएं, जो सिलेबस में है हमारा। यह एक खंड काव्य है और काफ़ी मतलब कह रहे हैं कि झारखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा। तो इनके बारे में चलिए कुछ खास बातें जो आपको जानना चाहिए। वह सबसे बड़ी बात है कि इन्हें मानिक उपनाम से जाना जाता था, मानिक का उपाधि मिला हुआ था। और यह क्वेश्चन फ्रेंड्स उत्पाद सिपाही 2019 में और रेवेन्यू क्लर्क 2017 में 2 बार पूछ रखा है। ठीक है, तो इनका नाम शिवनाथ प्रमाणिक, उपनाम मानिक। जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1950 को। कोई डाउट नहीं, यह क्लियर है। ठीक है, कहाँ पे जन्म स्थान? तो बैदमारा बोकारो में। ठीक है, वर्तमान पता क्या है? तो खोटा कुटीर, रानी पोखर, बोकारो, इस्पात नगर, इतना। ठीक है, चलिए इनके पिता का नाम था मुरलीधर प्रमाणिक, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इनके पिता का नाम प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि माता पिता का नाम नहीं पूछा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। जन्म सबसे ज़्यादा जन्म इंपॉर्टेंट है, उसके बाद माता पिता का नाम, और उपनाम है तो वह और सबसे ज़्यादा मतलब जन्म से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग एक झा के संदर्भ में देखेंगे तो वहाँ पे बताऊँगा मैं कि कितनी बार प्रीवियस ईयर में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनकी माँ का नाम था तिनकी देवी। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियों का बात करें विश्वनाथ प्रमाणिक जी का, तो रूशल पुटोस इनके द्वारा लिखा गया है। और यह क्या है? तो कविता संकलन है 1986 में। दामोदरिक कुराएं जो हमारा सिलेबस का हिस्सा है, आपको ध्यान रखना है 1986 में यह लिखा गया था। तातल और हिमाल कविता संकलन है, यह कब? 1998 में लिखा गया था। मतलब लिखा गया सेंस का मतलब जब प्रकाशित हुआ तभी। ठीक है, वो तो लंबे दौर में लिखा था, लेकिन जब मैं लिखा गया भी कर रहा हूँ तो उसको प्रकाशित आप समझिए। ठीक है, मैछगंधा यह कब? महाकाव्य है 2013 में। खोटा लोक साहित्य 2005 में। गद्य पद कार्य संपादक। खोटा लोक कथा नॉट इम्पॉर्टेंट उतना। ठीक है, बाकी ये देख लीजिए तातल और हिमाल से क्वेश्चन रेवेन्यू क्लर्क में पूछा था कि तातल और हिमाल के लेखक कौन है। ठीक है, पुरस्कार में उपलब्धियों की बात करें तो चतरा जमशेदपुर बोकारो इस्पात नगर से, ध्यान रखिए चतरा जमशेदपुर बोकारो इस्पात नगर से इन्हें काव्य भूषण झारखंड सरकार से सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। चित्रा रानी इनकी एक लोक कथा है, वह जो संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक 2016 परीक्षा में पूछा गया था, तो यह भी आप ध्यान रखिए। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति मंच रांची द्वारा इन्हें 2018 में भी सम्मानित किया गया है। अगले जो लेखक हैं फ्रेंड्स वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि सिलेबस में बहुत बड़ा हिस्सा इनके मतलब इनके लेखों का है। पहली जो पुस्तक है इनका सिलेबस में आँखी गीत, जिसमें लगभग 71+1 72 पोइम्स हैं, और यह काव्य संग्रह है। दूसरा चाबी काठी एक नाटक है, तो तीसरा उद्वासल कर्ण नाटक है। तो 3 पुस्तक इनके द्वारा लिखित है जो कि हमारे JSS CGL के खोटा सिलेबस में शामिल है। चाबी काठी से रेवेन्यू क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था, चाबी काठी के लेखक कौन है। परिचय इनका श्रीनिवास पानुरी इनका पूर्ण नाम है, और मैं बता दूं कि श्रीनिवास पानुरी जी पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूं, लगभग 25-30 मिनट का है एक डिटेल वीडियो। लगभग 20K मतलब 15 से 20 हज़ार लोगों ने देखा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अगर आप पानुरी जी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये खोटा के भीष्म पितामह है, तो ऑब्वियसली भीष्म पितामह के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो अब वहाँ भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग जितना BCSC में पूछ सकता है उतना मैं बता दे रहा हूँ यहाँ। ठीक है, माता का नाम इनकी दुखनी देवी था, और यह देखिए मैं बोला ना माता पिता भी पूछा जाता है, तो स्नातक पर शिक्षित शिक्षक परीक्षा 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनके पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो शालिग्राम पानुरी, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम में भी यह पूछा जाए। पत्नी का नाम मूर्ति देवी। जन्म इनका कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1920। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? तो बरवा अड्डा या बोरवा अड्डा धनबाद में। मृत्यु कब हुआ था इनका? तो 7 अक्टूबर 1986 में। और यह प्रश्न स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। और यह जो बाल किरण था फ्रेंड्स, जो वह पहला एकल खोटा संकलन था, मतलब पहली बार खोटा का कोई मतलब कंटेंट है जो कि सेपरेट रूप में आया था, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और यह भी क्वेश्चन इसी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा 2016 में यह भी क्वेश्चन सम्मिलित था। ठीक है, चलिए
इनके बारे में इन्हें कुछ प्रमुख उपाधि दिया गया और यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। खोटा का भीष्म पितामह इन्हें किन्होंने कहा, किनके द्वारा कहा गया था? विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि खोटा का भीष्म पितामह इन्हें किस लेखक ने कहा है, या फिर यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खोटा का भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है। और संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा 2016 में यह पूछा गया है। ठीक है, खोटा का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? इन्हें खोटा का वाल्मीकि किनके द्वारा कहा गया? तो पंडित रामदयाल पांडे ने इन्हें खोटा का वाल्मीकि कहा है और जेटेट 2016 के एग्जाम में यह पूछा गया है। खोटा का टैगोर किनके द्वारा कहा गया? तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू। खोटा का नागार्जुन किनके द्वारा कहा गया? तो विक्रम शास्त्री के द्वारा। और एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बोरवा अड्डा अखय बोर एक संस्मरण है, शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। तो यह जो संस्मरण है वह श्रीनिवास पानूरी जी पर लिखा गया है। और यह बोरवा अड्डा अखय बोर से संबंधित प्रश्न जेटेट 2016 में, पंचायत सचिव 2018 में पूछा गया है। इनका जो जन्मदिन है 25 दिसंबर फ्रेंड्स, उस दिन को खोटा दिवस के रूप में हम संपूर्ण झारखंड में मनाते हैं। तो यह भी ध्यान रखिए कि इनके जन्म के उपलक्ष्य में खोटा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रमुख कृतियां इनकी जान लीजिए। बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत, जिसका अनुवाद हुआ था कब? और जी मेघदूत का अनुवाद किए थे ये खोटा में 1950 में इसे ये लिखे थे। और प्रकाशित कब हुआ था? 1968 में था। आपको ये याद रखिए 1968। राम कथा अमृत काव्य है। मालक फूल संयुक्त कविता संग्रह है। आँखी गीत कविता संग्रह है। और उद्वासल कर्ण नाटक है। और चाबी काटी नाटक इनके द्वारा ही लिखा गया है। अगले जो लेखक है फ्रेंड्स वह हैं डॉक्टर A.K. झा। ठीक है, ये या इनसे भी संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न JSSC के एग्जाम में पूछा जाता है। तो डॉक्टर A.K. झा का पूरा नाम जानिए कि इनका पूरा नाम क्या था? अजीत कुमार झा। पहला प्रश्न ये बन सकता है। दूसरा, इनके कई उपनाम हैं, जैसे में पहला झारपात, वेदरवाइज या मौसम विज्ञानी। देखिए, मौसम विज्ञानी के नाम से किस लेखक को जाना जाता है? यह प्रश्न जेटेट 2016 में, रेवेन्यू क्लर्क 2017 में और टीचर एग्जाम 2016 में यानी 3 बार रिपीट किया जा चुका है। ठीक है, इनका जो पुस्तक है खोटा कोट पैदे खड़ी, वह JSSC सीजीएल के सिलेबस में है। और ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, विज्ञान को मतलब मानवता के विकास के संदर्भ में जोड़कर ज़्यादातर इनके जो रचनाएं हैं वह की गई हैं। ठीक है, देखिए इनका जन्म कब हुआ था? देखिए, इनके जन्म में बहुत कंट्राडिक्शन था, कई बच्चे डिस्कस भी कर रहे थे। और बहुत अच्छी बात है, आप डिस्कस करते हैं तो चीज़ें आपको सीट हो जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो क्रिटिसाइज नहीं करना है, डिस्कस करना है कि कहाँ से सही कंटेंट निकल के आए। ठीक है, तो इनका जन्म इस पुस्तक में दिया हुआ है 2/2/1942, मतलब ये जो प्रकाशक के द्वारा लिखा गया है। लेकिन कई पुस्तक में दिया हुआ है 20 जून 1939। सबसे बड़ी बात, झारखंड एसआई 2017 में इनका जन्म पूछा गया था और उसका सही आंसर था फ्रेंड्स 20 जून 1939। साथ ही जो दू डायर परास फूल पुस्तक है 9th वाला, और खोटा गद्यपद संग्रह, और दू डायर जिरुल फूल 10th वाला, इन तीनों में फ्रेंड्स जो है इनका जन्म दिया गया है 20 जून 1939। और इन तीनों पुस्तक को संकलन में इनका योगदान रहा है, तो ऑब्वियसली यही सही होना चाहिए। तो आपको यह जो है 2/2/1942 भूल जाना है, आपको याद रखना है 20 जून 1939। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया ना। डॉट जन्म स्थान इनका चंडीपुर बोकारो है झारखंड में, और शिक्षा पेटरवार रांची विश्वविद्यालय से हुआ था। ये सब तो चलिए नहीं है इंपॉर्टेंट। अध्यापन 1964 से डुमरी टांगरडीह उच्च विद्यालय गुमला में विज्ञान शिक्षक नियुक्त, विज्ञान के ये शिक्षक रहे। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं, उपलब्धियाँ। बहुत ज़्यादा उपलब्धि है, फिर भी इंपॉर्टेंट मैं आपको याद दिला देता हूँ। शताब्दी रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया, राष्ट्रभाषा रत्न से सम्मानित किया गया है, ABI USA का मैन ऑफ द ईयर 1999 का पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। रिसर्च बोर्ड एडवाइजर 2000 में ये रहे। साहित्य में मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। कृषि मंत्रालय से मौसम विद सम्मान से सम्मानित किया गया है। रांची विश्वविद्यालय द्वारा भाषा संस्कृति में उच्च योगनार्थ नौरंग सम्मान 1989 से सम्मानित किया गया है। UGC एवं विश्वविद्यालय के संदर्भ में व्यक्ति खगोल विद्या में अपने विशेष योगदान के लिए एशियन एस्ट्रो कॉन्फ्रेंस का महादेशोत्तम सम्मान से सम्मानित किया गया इन्हें। पूर्वांचल ज्योतिषी सम्मेलन द्वारा ज्योतिषी विदु, देखिए क्या है ना, सब आप एक बार पढ़ लीजिए सरसरी नज़र से, बाकी प्रैक्टिस सीट वगैरह लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो आप ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको रटना पड़े, आपको समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछेगा ये कि धरा गगन सिद्धांत का प्रणयन खोटा के किस लेखक के द्वारा किया गया है? तो यह क्वेश्चन VVI है। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो
दूसरी बड़ी बात, इन्हें वैज्ञानिक संस्थाओं में आजीवन सदस्यता प्राप्त था। तो यह भी विज्ञान से रिलेटेड जहाँ बात पूछे पटाख से आंसर करना है, एक के चार। ठीक है। अपने 48 वर्षों के प्रकृति अध्ययन से मौसम की सर्वोत्तम भविष्यवाणी और आकाशीय रहस्यों की खोज का अभूतपूर्व तरीका निकाला था। ठीक है। तो मतलब धरा गगन सिद्धांत यही था। मौसम विज्ञान विद वाला सम्मान देश का अकेला सम्मान है जो इनको दिया गया था। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद का निदेशक, प्रधान संपादक, जनजाति कल्याण शोध संस्थान रांची द्वारा लोक साहित्य संकलन प्रधान संपादकत्व प्रदान है इन्हें। ठीक है। कविता पुराण ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है, जो रेवेन्यू क्लर्क में पूछा गया था। और मेका मेकी ना मेट मार्ट ए.के. झा के द्वारा लिखा गया और वह भी रेवेन्यू क्लर्क में पूछा गया था। चलिए, मैं जब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कराऊंगा हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे खोटा भाषा के जो मतलब जितने भी लेखक हैं, खोटा भाषा के सिलेबस के जितने लेखक हैं, उनका मैं सेपरेट एक टेस्ट पोर्टल बना रखा। खोटा कंप्लीट खोटा कोर्स में एक मैं टेस्ट सेक्शन बना दूंगा, जहाँ की हर लेखक का से कितने प्रश्न 15-20 प्रश्न मैं बना दूंगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। वस्तुनिष्ठ रूप में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। अगले जो लेखक है फ्रेंड्स, वह है संतोष कुमार महतो। इनका जो पुस्तक है एक मौनी फूल, वह जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में है। और एक मौनी फूल के लेखक का प्रश्न संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक 2016 में पूछा जा चुका है। इनका जन्म भी पूछा गया है। तो इनका जन्म हुआ था 2 सितंबर 1930 में, और पंचायत सचिव 2018 के एग्जाम में इनका जन्म पूछा गया है। पिता का नाम है इनका स्वर्गीय तालोम महतो, स्वर्गीय छुट्टू मणि देवी इनकी माता का नाम है। जन्म कहाँ हुआ था? तो गांगजोरी बोकारो में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इन्होंने एमए भूगोल से 1957 में किया था। ठीक है। इसके अलावा इनका कार्य क्षेत्र वगैरह चलिए ये पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। इनकी पुण्यतिथि याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है। तो 24 नवंबर 2013 को इनका पुण्यतिथि है, यानी इस दिन इनका देहांत हो गया था। ठीक है। लेखन कार्य खोटा के अलावा इन्होंने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत में भी कार्य कर रखे हैं। ठीक है। चलिए, अगले लेखक है फ्रेंड्स, वह है सुकुमार। तो इनसे भी संबंधित प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। डाह नाटक इनके द्वारा लिखा गया है, जो कि काफ़ी प्रासंगिक नाटक है और वह सिलेबस में शामिल है। और यहाँ से थोड़ा सा जेएसएससी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देख लीजिए, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक 2016 में पूछा गया है। डाह नाटक के लेखक कौन है? पंचायत सचिव 2018 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। सुकुमार जी का जन्म हुआ था भेंड्रा बोकारो में, और इनका पूरा नाम भी बार बार पूछा जाता है। इनका पूरा नाम सुकुमार नहीं था, इनका पूरा नाम था सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तब गड़बड़ा मत जाइएगा सुरेश और सुरेंद्र और वगैरह वगैरह में। ठीक है। और इनका पूर्ण नाम, मतलब इनका पूरा नाम क्या था, यह प्रश्न रेवेन्यू क्लर्क 2017 में पूछ रखा है। इनकी माता का नाम श्रीमती राधा देवी, पिता का नाम श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा दिया गया है। ये टेक्स्ट बुक जो डाह नाटक का टेक्स्ट बुक है उसमें। लेकिन 2 डायर जीरुल फुल में इनकी माता का नाम सुमित्रा देवी और पिता का नाम फिरंगी विश्वकर्मा दिया गया है। तो बस अब ध्यान में रखिए। ठीक है। बाकी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, और इसको क्लियरिफाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए, शिक्षा का बात करें तो मानव शास्त्र में इन्होंने स्नातक किया है। इनकी प्रकाशित प्रमुख रचनाएं जान लीजिए कि हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की, 2 भाई, सिकंदर आजम नाटक है हिंदी का, लालचंद चरितमानस लघु खंड काव्य है, डाह खोटा नाटक सिलेबस में है, पैन सुखा खोटा गीत संग्रह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सेवांती झिंगुर मदन भेरी संपादित संगीत संग्रह इनके द्वारा ही रचित है। ठीक है। चलिए, गीत, ऑडियो कैसेट ये सब आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। बाकी उपलब्धि की बात करें तो इन्हें खोटा भाषा की अग्रणी संस्था बोकारो खोटा कमेटी द्वारा सन 1993 में खोटा रत्न से सम्मानित किया गया है। दिनांक 12 फरवरी 2006 को रांची की संस्था झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा द्वारा अखड़ा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में यह कुछ विशेष था। बाकी आप इनका सुकुमार जी का पूरा नाम याद रखिए, और इन डाह नाटक कब लिखा गया ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अगले जो लेखक है फ्रेंड्स, वह हैं विश्वनाथ दसौंधी राज, और इनके द्वारा लिखित अजगर नाटक जेएसएससी सीजीएल खोटा सिलेबस में शामिल है। विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में बता दूं कि तितकी पत्रिका के ये पहले संपादक थे, और यह प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया कि तितकी पत्रिका के पहले संपादक की हल थी, तो विश्वनाथ दसौंधी राज थे। इनका जन्म स्थान की बात करें तो भट्ट मुरना कतरासगढ़ में स्थित है। ठीक है।
जन्म इनका देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग अलग डेट है। 15 अप्रैल 1943 टेक्स्ट बुक में लिखा गया है और 5 अप्रैल 1943 दो डायर परास फूल में लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1943 अब ध्यान में रखिए, क्योंकि पंचायत सचिव 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ आंसर यही था। बाकी जब ये ऑप्शन में ये नहीं दिखे तब यह अब भी ध्यान रखिए कि 15 और 5 में कंफ्यूज नहीं होना। अगर दोनों रहे तब तो सस्पेंस है, लेकिन कोई एक ही रहे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था मुखराम दसौंदी और माँ का नाम था उषामणि देवी, ठीक है। पता इनका तो कतरासगढ़ अभी बताएं, जिला धनबाद झारखंड में, ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 2009 को। इनके द्वारा कुछ हिंदी के जो लेख लिखे गए हैं या रचनाएं हैं वह है ढलती शाम का सूरज हिंदी उपन्यास है, वेदना के पंख हिंदी कविता संग्रह है और तितकी खोटा पत्रिका के पहल बेर संपादन अगस्त 1977 में हुआ था। यह भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। किसके द्वारा? तो बिहार भूमि प्रेस के द्वारा यह प्रकाशित हुआ था। रेवेन्यू क्लर्क 2017 अभी मैं बताया, वहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो पुटूस और परास कविता संग्रह के लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज ही हैं। और याद रखिए राज इनका उपनाम है, यह भी पूछा जाता है कि राज किनका उपनाम है, ठीक है। घुइर मुड़ी बेल तर लघु कथा संग्रह इनके द्वारा ही लिखा गया है। माटिक पुथैल कहानी संग्रह इनके द्वारा ही लिखा गया है। और इनको जो सम्मान की बात करें तो 1992 में श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक भगजोगनी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। तो ये कुछ खास बातें थी फ्रेंड्स विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में। इसके अलावा मैं अभी बताया कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे मैं एक सेक्शनल टेस्ट डाल दूंगा, जहाँ पे खोटा का जो सिलेबस है उनसे संबंधित लेखकों का एक टॉपिक होगा, जहाँ पे सारे लेखकों का मैं नाम मेंशन कर दूंगा और उनसे संबंधित 15-15 क्वेश्चन का टेस्ट बना दूंगा। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं रिटन फॉर्म में भी आपको दे दूंगा। बाकी टेस्ट वहाँ पे बहुत जल्द बना दूंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पढ़ने के साथ साथ ना टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मेरा कहना है कि मैं आपका ओवरऑल सिलेक्शन चाहता हूँ जेएसएससी सीजीएल में, तो खोटा के साथ साथ आप पेपर 3 पे भी उतना ही फोकस करें, केवल रीजनल लैंग्वेज में ही नहीं भिड़े रहना है, ठीक है। उसके अलावा मैं बोला कि पढ़ने के साथ साथ क्विजेज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी फॉर गोल्स का जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे झारखंड जीके का क्विज़ 4 PM में झारखंड जीके का क्विज़ है। 6 PM में जेटेट वगैरह एग्जाम जितने हैं ऑल टेट एग्जाम उसका क्विज चलता है। 7 PM में नागपुरी का और 8 PM में हमारा खोटा का क्विज चलता है, जो कि रेगुलर पिछले 2-3 महीनों से कंटिन्यू है। तो आप जो टेलीग्राम हमारा चैनल है खोटा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से छात्रों का क्वेरी था कि हम टेस्ट कहाँ से दें। तो मैं मार्केट की कई पुस्तकों को देखता हूँ तो वो थोड़ा सा संतुष्टि नहीं हो पाता है कि क्वेश्चन मतलब प्रमाणित नहीं रहते हैं, अच्छी तरह से सेट नहीं रहते हैं। तो हम लोगों ने अपना समय निकाल के मतलब सेलेक्टेड बंदों का सहयोग लिया है और हमने आप लोगों के लिए 50 फुल लेंथ टेस्ट एक कोर्स के रूप में तैयार किया है। 50 फुल लेंथ टेस्ट है, यानी 5000 क्वेश्चन। इसके अलावा टॉपिक वाइज जितने भी खोटा सिलेबस का टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है वह आपको यहाँ मिल जाएगा और अब तक जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह मिल जाएगा। और ये जो सेट हैं टेस्ट वगैरह हैं उन्हें हमने प्रीवियस ईयर को मतलब बेस मानकर उसी तरह से उसी बेस पे सेट किया है। तो आप कितना पढ़े हैं, कितना आपको याद है, कितना आप स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि खोटा का सिलेबस ऐसा है कि आपको 90+ स्कोर तो करना ही चाहिए और कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है कि इससे कम स्कोर रीजनल लैंग्वेज में मुझे लगता है कि वो ज़्यादती हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है। तो इसे जांचने के लिए आप जाइए, इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमने मिनिमम जितना प्राइस हो सकता है 199 रखा है। इसे अब स्टडी फॉर गोल्स को सहयोग राशि के रूप में भी दे सकते हैं, ताकि कल को जाके स्टडी फॉर गोल्स झारखंड के लोगों के द्वारा और झारखंड के लोगों के लिए के रूप में उभर कर आप तक आए और हम एक से एक कंटेंट लाएं, आपके साथ साथ आने वाले जो यूथ हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। तो ठीक है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि थोड़ा शिक्षा को मतलब इतना सस्ता कर देना कि गरीब से गरीब बंदा अपना राज्य झारखंड, अगर आप पिछड़े एरिया में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 200-400 भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये भी लेने में लोग सक्षम नहीं होते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कोर्सेस हैं। बाकी आप इसी प्रकार से हमारे जो छोटी छोटी कोर्सेज हैं उसे परचेज करके अपना प्रैक्टिस कीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, साथ ही स्टडी फॉर गोल्स को भी सहयोग कीजिए, ताकि कल को जाके आपको डिजिटल बोर्ड वाले भी क्लासेस दिखें और आपको मतलब क्या कहते हैं एक सटीक नोट्स भी आपको मिले और एक आपको सटीक प्रिपरेशन करने का एक प्लेटफॉर्म भी मिले। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, अभी बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम होने को, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाइए पढ़ने में।
जो नहीं हुआ है उसको लेकर परेशान भी नहीं होना है। जो जिस जोन में आप है उसे पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी जो हमारी तरफ से हो सकता है कि खोटा का जितना सिलेबस है वह हम आपको दे ही देंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखना है कि अभी जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का संभावित तिथि है वह बहुत जल्द है। मतलब आपको 50 से 60 दिन बचे हैं। तो इस 40 दिन कह सकते हैं कि बहुत संभावना है कि जुलाई के लास्ट में एग्ज़ाम हो जाए। और अगर वैसा होता है तो 1-2 वीक में डेट भी आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना ईच एंड एवरी सेकेंड पढ़ाई पे लगाइए। जो पार्ट नहीं हुआ है उसे जहाँ से भी हो सकता है कीजिए। छोटे छोटे टॉपिक या छोटे छोटे चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है। और एकदम ज़रूरी नहीं कि उसमें तो खूब डीप ही चले जाएं हम। अगर 1-2 चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ उसे स्कीप कीजिए। वह भी तैयारी का हिस्सा है, ठीक है। आपको ये 100% कट ऑफ नहीं जाता है। तो कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए साइंस का ही, मैथ का ही 1-2 टॉपिक ऐसा है जो आपको एकदम से मतलब परेशान कर रहा है, कोशिश कीजिए यूट्यूब वगैरह से उसे सीखने का, समझने का, टीचर का सहयोग लेकर पढ़ने का। लेकिन एक दो टॉपिक को लेकर परेशान नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है सीट्स लगाने। आप 70% इनफ है। फिर भी कोशिश कीजिए 75% प्लस स्कोर आपके हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप मतलब 100% नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सबको ध्यान रखते हुए पढ़िए। स्टडी फॉर गोल्स का बेस्ट विशेष है आपके फाइनल सिलेक्शन को लेकर, ठीक है। तो आप पेपर 2 के साथ साथ पेपर 3 भी पढ़िए। खोटा में जो भी सिलेबस बचा है आपको ससमय दे दिया जाएगा, साथ ही रिवीजन क्लासेस भी दिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बस एक ही एक्सपेक्टेशन है आपसे कि 100+ बच्चे स्टडी फॉर गोल्स खोटा वाले सेलेक्ट होने चाहिए। बाकी मैक्सिमम आप पूरे सीट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।